Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to discuss your doubts of homework exercise of 22.2. Let us see question number 8. Here your I is equal to integral ln tan x upon sin x into cos x dx. अब यहाँ पे एक चीज समझो, डिवीजन के लिए मेरे पास कोई रूल नहीं है, ना ही मैं कुछ यहाँ पे जुगाड़ कर सकता हूँ जहां से वो ln tan x और वो सारी चीजें आपकी कैंसिल हो, राइट? सो अगर मैं ln tan x को t लेता हूँ, एज फॉर एग्जांपल अगर मैं ln tan x को t लेता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं, राइट? तो ln tan x का डिफरेंशिएशन आपका होता है 1/tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x. tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x. tan को मैं लिख सकता हूँ sin बाई cos. sec स्क्वायर आपका होगा 1/cos स्क्वायर, एक एक cos कैंसिल तो 1/sin इंटू कॉस हो जाएगा. एम आई करेक्ट? और वही तो है क्या ln tan x का डिफरेंशिएशन ही है dx के बगल में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी तक हमारा पहला रूल ये होता था कि अगर किसी भी कोई टर्म का डिफरेंशिएशन dx के बगल में है, जस्ट टेक दैट टर्म एज t. वो वाली टर्म को आप t ले लो, जिस भी टर्म का डिफरेंशिएशन dx के बगल में वो आप t ले लो. अब यहाँ पे हमें देख के तो पता नहीं चलेगा कि ln tan x का डिफरेंशिएशन 1/sin cos होगा, राइट? तो जब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देख के ट्रायल एंड एरर करते हो, कोई भी आपको वियर्ड टर्म दिखती है तो वो वियर्ड टर्म को आप टी लेके आगे बढ़ सकते हो. मतलब डायरेक्ट नहीं, एक ट्रायल आप वो भी कर सकते हो कि अगर उसको आप टी ले लो फिर आप सोचो कि उसके डिफरेंशिएशन में जो आ रहा है वो डीएक्स के बगल में है कि नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना एवरीवन? जैसे यहाँ पे ln tan x है, हमें ये पता है कि ln tan x में 1/tan x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन होगा. आगे क्या होगा वो थोड़ा सोचने से हमें पता चल जाएगा, सिंप्लीफिकेशन करने से. एंड ln tan x के साथ 1/sin x cos x दिया है, तो बस हमें ये चेक करना है कि ln tan x के डिफरेंशिएशन में 1/sin x cos x आ रहा है कि नहीं. एंड वो यहाँ पे आ रहा है. सो लेट t इज इक्वल टू ln tan x. t का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा dt. ln tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? tan x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x. therefore dt is equal to sec स्क्वायर x अपॉन tan x. sec स्क्वायर x आपका हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x. tan x आपका हो जाएगा sin x by cos x. ये 1/cos x नीचे चला जाएगा, सो 1/sin x इंटू cos x. और x का डिफरेंशिएशन तो हमने किया ही नहीं, x का डिफरेंशिएशन dx. तो 1/sin x cos x इंटू dx इट विल बी dt. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट? नाउ जस्ट वी नीड टू पुट दिस वैल्यूज. So now I will be equal to integral ln tan x, that will be t, 1/sin x cos x dx, it will be dt. t का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा t² प्लस c. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना एवरीवन? पे t की वैल्यू रख देते हैं ln tan x. So therefore I is equal to ln tan x whole square by 2 plus c. आसान है एवरीवन? कैन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9? समर्थ अभी क्लियर है? हाँ सर. ये आपके होमवर्क का डाउट है तो मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, आप साथ में लिखते जाओ. कुछ कुछ बच जाएगा, तो जैसे 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर आपका जो कुछ कुछ लिखना बच जाएगा उसके लिए फिर थोड़ा 5 मिनट दे दूंगा. तो मीनवाइल उसमें कुछ स्टूडेंट्स का पहले होमवर्क चेक हो जाएगा, ग्रुप में नाम चला जाएगा, एंड बाकी के स्टूडेंट्स का बाद में सेकंड सेशन में. और ऐसे ही जब थर्ड टाइम लिखने के लिए दूंगा तब अटेंडेंस हो जाएगी. इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड 2:30 का, ये 2:45 हो गए थे क्लास शुरू करने में, तो आई विल टेक टिल 4:15. ओके एवरीवन? हाँ या ना? चलो हाँ ठीक है. सो हियर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल x प्लस 1/x टू द पावर 3/2 x² माइनस 1/x² dx.
चलो ये वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले जो आपको इंटीग्रेंड दिया है क्या आप इसे सिंप्लीफाई करके कुछ लिख सकते हो, जैसे x प्लस वन अपॉन एक्स, मतलब सिंप्लीफाई करके क्या यहाँ पे अगर कुछ भी कैंसलेशन हो रहा है या कोई सिंप्लीफिकेशन हो रहा हो तो उतना हमें थोड़ा काम आ जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो नो प्रॉब्लम। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द अदर स्टूडेंट्स टू टर्न ऑन योर वीडियो एज वेल, राइट, प्लीज बी इंटरेक्टिव इन क्लास, राइट। हम जल्दी मिलने वाले हैं आपके ऑफलाइन क्लासेस में, बट मीन वाइल जितना आप साथ में पढ़ लोगे ऑनलाइन में उतना बेटर है, एंड उतना आपको फायदा होगा। सो डोंट लूज योर मोटिवेशन। ओके, मीत इज टेलिंग टू टेक x प्लस वन बाई एक्स एस टी। क्यों मीत, x प्लस वन बाई एक्स क्यों? सर इसका डिफरेंशिएशन करने से कुछ वो वन अपॉन वो आ जाएगा सर, जो सेकंड टर्म है वो सर। ओके लेट अस चेक। जो सेकंड टर्म है उसमें मैं एक्स स्क्वायर दोनों को दे देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर विल बी वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या ये हो सकता है एवरीवन? आया ना, राइट। हाँ सर। अब मुझे ये बताओ, अब देखा देखा लग रहा है क्या x का डिफरेंशिएशन वन और वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। आया ना, राइट। तो अगर आप x प्लस वन अपॉन एक्स को t ले रहे हो, इफ यू आर टेकिंग x प्लस वन अपॉन एक्स एज t, तो वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर dx विल बी dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल t टू द पावर 3/2 dt। बाकी का तो आप होमवर्क में आराम से कर सकते हो। यस और नो एवरीवन, राइट। क्या ये क्लियर है? क्वेश्चन 9 स्टूडेंट्स, शैल वी प्रोसीड? क्वेश्चन 10 में तो आपको कोई डाउट नहीं है, लेट अस सी क्वेश्चन 11। हाँ यस जितेंद्र, वी आर कंसिडरिंग दैट एज वेल, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 11, इवेल्युएट इंटीग्रल 1 अपॉन cos x माइनस sin x dx। I is equal to integration 1 upon cos x माइनस sin x dx। चलो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट शुड वी डू नाउ? सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाए, आपको कुछ ऐसा करना है कि इसको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है। किसी भी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दोगे तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, ठीक। cos x माइनस sin x को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको कन्वर्ट करना है। हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस? आपके दिमाग में जो भी चल रहा है जस्ट स्पीक, हम उसको सोचते हैं। आपके दिमाग में ये भी चल रहा हो सर हम वन को cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर रख दें, तो आप बोलो। सर हम cos x प्लस sin x उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे, तो बोलो। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है बोलो, हम ट्राई करते हैं। ठीक है विवेक, वो करेंगे। ओके, सो विवेक इज टेलिंग व्हाट वी कैन डू, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 अपॉन रूट 2। ओके, तो जब भी आपके पास cos x माइनस sin x या a cos x प्लस b sin x होता है, उसको अगर एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको कन्वर्ट करना है, यू आर नोइंग दैट हम उसे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, क्योंकि वहीं से तो उसकी रेंज हमें मिली थी, माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एम आई करेक्ट? हाँ या ना, राइट। तो यहाँ पे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर विच इज नथिंग बट रूट 2 ओनली। तो 1 अपॉन रूट 2 से अगर आप उसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, वेदर आप उसे साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा या कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। उसमें कन्वर्ट करो जिसका इंटीग्रेशन आपके लिए आसान हो। साइन में करोगे तो 1 अपॉन साइन कॉसेक हो जाएगा, कॉस में करोगे तो 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, तो थोड़ा आसान है। तो कॉस में कर देते हैं, एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था इंटीग्रेशन में अलग अलग आंसर आते हैं। तो जैसे जो बंदा साइन में कन्वर्ट करेगा उसका 1 अपॉन साइन आपका हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक का इंटीग्रल हो जाएगा लॉग मोड कॉसेक माइनस कॉट। जो बंदा इसे कॉस में कन्वर्ट करेगा 1 अपॉन कॉस सेक लॉग मोड सेक प्लस 10। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? है दोनों आंसर सेपरेट, ये लॉग मोड सेक प्लस 10 है, लॉग मोड कॉसेक माइनस कॉट आया। अरे हाँ ठीक है, अभी हम उस पर भी आएंगे अलग अलग मैथड, पहले ये खत्म कर लेते हैं। तो इससे मैं कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई 4 साइन एक्स। तो इसके बाद 1 अपॉन रूट 2 इधर और सेक पाई बाई 4 प्लस एक्स का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। Am I correct, everyone? Hi Anna, this will be your one of the option. फिर now Samarth was telling divide by cos. Cos से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? Cos by cos will be 1, sin by cos will be 10 और यहाँ 1 by cos हो जाएगा sec। ठीक है, तो अगर cos से डिवाइड करेंगे फिर tan को अगर मैं t ले रहा हूँ तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ sec है।
तो आई थिंक उसके बाद हम अटक जाएंगे। 1 - 10x को इसी एक में कन्वर्ट करना जो नहीं हो पाएगा, राइट। सो वो नहीं हो पाएगा। दूसरा, अभिराम इज टेलिंग सर न्यूमरेटर में cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर रखेंगे, देन प्लस माइनस cos स्क्वायर। ओके, लेट अस चेक। तो दूसरा ऑप्शन, अगर मैं 1 की जगह sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर रख रहा हूँ अपन cos माइनस sin है। चलो अब क्या कर सकते हैं, यस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, देन प्लस माइनस cos स्क्वायर, वेयर प्लस माइनस cos स्क्वायर इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बाहर। न्यूमरेटर यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, लाइक दैट। तो इसका क्या फायदा होगा, means how we can convert this into integral which we can integrate। sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर के पैर, ओके, sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर अपॉन cos माइनस sin, यहाँ पे cos माइनस sin। तो ये sin माइनस cos, sin प्लस cos, ऊपर बचेगा sin प्लस cos विथ माइनस sin, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब 2 cos स्क्वायर अपॉन cos माइनस sin, राइट। ये वाली टर्म बचेगी, उसका हमें सोचना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसका कैसे किया जाए, 2 cos स्क्वायर अपॉन cos माइनस sin। स्क्वायर सेकंड वाले में एक कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर रख कर देखेंगे तो। इसी में हाँ सर, सी इंटू तो सी है ना, तो एक सी को 1 माइनस एस। एक सी को तो नहीं, बट सी स्क्वायर को 1 माइनस एस स्क्वायर लिख पाएंगे ना, ऐसा हो पाएगा। हाँ क्योंकि सी को 1 माइनस सी नहीं, बट ये, हाँ, तो ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये सारे चलेंगे सर आफ्टर 1 स्क्वायर रूट, हाँ, फिर यहाँ से इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, राइट। वो तो करेंगे, वो तो अभी करेंगे, बट यहाँ पे हम बाकी के ऑप्शंस डिस्कस कर रहे थे। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है जस्ट स्पीक इट आउट। एंड मीनवाइल यहाँ पे साम्या बोल रही थी सर cos x को स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये वाले cos x को साम्या। बट फिर ये तो और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा। हमारा मेन एम है कि इनको छोटा करके, इन दोनों को छोटा करके एक छोटा ट्रिग्नोमेट्रिक बनाया जाए, राइट। फिर इसको अगर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूंगा तो ये तो छोटे से और बड़ा हो गया, माइनस साइन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अटक जाएंगे। सो दिस विल बी बेटर ऑप्शन ओनली, एम आई करेक्ट? हाय है ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट। क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर का हम ज्यादा से ज्यादा 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन कर सकते हैं। तो अच्छा वेट, यहाँ पे अभी हमने और कुछ किया है, कॉस से डिवाइड किया, ओके। तो अगर हम कॉस से डिवाइड कर दें तो वो वही होगा, फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन बाई कॉस 10, जो समर्थ यहाँ पे बोल रहा था। फिर अगर ऊपर यहाँ पे कॉस में डिवाइड कर रहे हो तो सिर्फ कॉस बच जाएगा, या यहाँ पे कॉस से डिवाइड कर रहे हो तो ये आपका होगा 1 बाई कॉस सेक माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस, साइन बाई कॉस 10 इंटू साइन। वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क ही रहेगा ये वाला, ठीक। सो लेट अस फॉलो दिस मेथड, राइट। तो सर, जब भी, हाँ, रेशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अपॉन cos माइनस साइन है, cos प्लस साइन अपॉन cos प्लस साइन, नीचे आपका तो हो इधर नहीं, जाएगा स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से ही रैशनलाइजेशन। 1 अपॉन cos माइनस साइन है, cos प्लस साइन, cos प्लस साइन, ऊपर हो जाएगा cos प्लस साइन, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, करेक्ट। फिर cos स्क्वायर माइनस हाँ साइन सर। स्क्वायर को cos 2 थीटा लिख सकते हैं, राइट। cos x प्लस साइन x अपॉन cos 2x। बट फिर अगेन अटक जाएंगे, क्योंकि चलो ये इधर हो जाएगा cos x अपॉन cos 2x प्लस साइन x अपॉन साइन 2x। cos 2x को cos 2x ना लिख के सर अगर वो ये sin लिखें अपॉन cos 2x ही होगा ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं cos 2x। फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos हाँ है, सर, वही सोच रहा था, और इधर यहाँ कुछ पे लगा 2, सकते हाँ, हैं। यहाँ पे 2 cos square x minus 1, वाओ, we got one more method, right, which is little bit complicated but हो जाएगा। फिर इन दोनों में अलग अलग सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे sin x को t ले लेंगे,
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x dx विल बी dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 माइनस 2t²। अभी इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया नहीं है। 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आपको पता है, बट इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। सेम यहाँ पे अगर मैं cos x को t ले रहा हूँ तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल माइनस इधर आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी 2t² माइनस 1। तो 2 को आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो या √2t लेके कर सकते हो। तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्मूला, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्मूला। या फिर यहाँ पे एक चीज, हाँ बट यहाँ पे टी अलग है, यहाँ पे टी अलग है, तो उन दोनों को मर्ज भी नहीं कर सकते माइंड में। यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल के दोनों को मर्ज करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि यहाँ पे ये टी अलग है और यहाँ पे ये टी अलग है, राइट। इसको अलग से सेपरेट, इसको अलग से इंटीग्रल सेपरेट। तो इसकी फॉर्मूला होती है 1/2a वो 1 x का कोएफिशिएंट √2 log mod √2t माइनस 1 अपॉन √2t प्लस 1। यहाँ पे हो जाएगा 1/2a1 और फिर ये √2 log mod √2t प्लस 1 अपॉन √2t माइनस। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम t की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। ये वाली फॉर्मूला मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये वाली फॉर्मूला में टाइम है, राइट। ये वाली फॉर्मूला हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करने के बाद। तो हाँ चलो, ये एक पॉसिबल मेथड है, बट इज वेरी लेंथी मेथड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैं तो आंसर। बस सोच रहा था, हाँ आगे ऐसा ही मेरे को होता है। पढ़ना ही नहीं था, मैं छोड़ दिया। हाँ एग्री, नहीं बट सोचते रहना चाहिए। चलो अब हम ये वाली मेथड अप्लाई करते हैं। ये शॉर्ट एंड स्वीट है पर्टिकुलर ये क्वेश्चन के लिए। और ये क्वेश्चन के लिए हमें एक यहाँ पे ये भी मिला है कि whenever we are having a cos x plus b sin x in denominator, just we are going to convert it into cos x plus alpha or x plus or minus alpha or sin x plus or minus alpha with the help of root a square plus b square। तो ऐसे ही अपन वो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए भी करते थे ना, हाँ जब वही साइन प्लस कॉस का होता था तो। यस वही सेम, वहां पे भी सेम मेथड, ये भी सेम मेथड, राइट। यू कैन नोट डाउन दिस इन फार्मूला बुक एज वेल। ऐसे जितने जितने हमें मिलते जाएंगे मैं आपको फार्मूला बुक में सेपरेटली देता ही जाऊंगा, दैट विल बी फाइन। So therefore I is equal to integral 1 upon, अब यहाँ पे 1/√2 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन डायरेक्टली कर देते हैं इसका। तो वो हमें मिल जाएगा फाइनली 1/√2 sec π/4 प्लस एक्स। वन अपॉन √2 बाहर, sec का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod sec x प्लस tan x sec π/4 प्लस एक्स प्लस tan π/4 प्लस एक्स प्लस c। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? चलो आगे बढ़े। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। ट्वेल्व वाला तो आपसे हो जाना चाहिए था ना, 12 वाला नहीं हुआ क्या? क्योंकि ये वाले टाइप के तो हमने देखे हैं ना, जब भी आपके पास a cos x प्लस b sin x, वही सेम चीज डिनोमिनेटर में है।
सी कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, राइट, या जो जिस भी ऑर्डर में आप नाम दो, वहां पे इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स करके करेंगे, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स को करेंगे ए जी ऑफ एक्स प्लस बी जी डैश एक्स। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला है सर इससे। क्या डायरेक्ट? here f of x is equal to a times g of x plus b times g dash x। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये तो आप सबको पता ही है ना स्टूडेंट्स, ये हम कर चुके हैं ना ऑलरेडी। 3 cos x plus 2 sin x is equal to a 4 sin x minus cos x plus b 4 sin का डिफरेंशिएशन cos माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin हो जाएगा आपका प्लस sin। थ्री cos x प्लस 2 sin x, साइन का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4a आ जाएगा, यहाँ पे साइन का कोएफिशिएंट b आ जाएगा, सो 4a प्लस b sin x। cos x का कोएफिशिएंट माइनस a, cos x का कोएफिशिएंट 4b, 4b माइनस a cos x। यहाँ से फिर आपको 4a प्लस b से 2 मिल जाएगा, 4b माइनस a या माइनस a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। बस फिर तो आगे कर सकते हैं एवरीवन, a और b आपको मिल जाएगा और यहाँ से काम हो जाएगा, राइट। माइनस 4a प्लस 4 4 जा 16b इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 4a प्लस b इक्वल टू 2, 17b इक्वल टू 14, b इक्वल टू 14 बाई 17। b की वैल्यू आप रख दोगे तो 4a आपको मिल जाएगा 2 माइनस b, 2 माइनस 14 बाई 17, 20 बाई 17, a आपको मिल जाएगा 5 बाई 17 बिकॉज 4 5 जा 20। ठीक है, फिर तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो एवरीवन, राइट। a इंटू एक्स, ए का इंटीग्रल x आ जाएगा और b के साथ आ जाएगा ln मोड जी एक्स। और ये मगअप करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद ऑटोमेटिक याद रह जाता है। एवरीवन, इज दिस क्लियर? हाँ या ना? ये डायरेक्ट डुएबल क्वेश्चन था, इसमें डाउट होना मतलब, क्योंकि ये टाइप भी हम देख चुके हैं और ना ही कैलकुलेशन में कुछ बड़ा था या कैलकुलेशन में कुछ नया है कि वो टाइप हमने देखी, वो टाइप अप्लाई नहीं हो रही लाइक दैट। अनिशा, अनगा, अमीश, क्लियर है? कोशी, मीत, राहिल, चलो। इंटीग्रल sin 2x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x, ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बट आपको पता नहीं होगा, वो क्वेश्चन देख के पता नहीं चलेगा कि वो इसी टाइप का क्वेश्चन है या ये वाला क्वेश्चन उस टाइप का है। जो 5 3 और 2 दिए गए उसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है एवरीवन? 5 3 और 2 जो आपको दिया गया है, यस, वेरी गुड, यस। Let me show you such type of one question. ये रहा, यहाँ पे sin x प्लस a था और नीचे sin x होल स्क्वायर था। अब यहाँ पे x प्लस a की जगह आपको 2x दिया है, which is nothing but difference of 5x and 3x। डिनोमिनेटर में यहाँ पे sin x होल स्क्वायर था, that is nothing but sin x into sin x, और यहाँ पे उसके जगह बाकी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है जो यहाँ पे sin 5x और sin 3x। पता चल रहा है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? राइट। सो जस्ट हियर to expand you need to apply formula of sin a minus b in place of sin 2x। sin a minus b की जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा आपका sin a cos b माइनस cos a sin b। रिया पता चल रहा है? मानसी हो जाएगा ना? बोलो, निधि, जितेंद्र, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल cot 3x cot 5x dx। cot x का इंटीग्रल आपको पता ही है, log mod sin x, और अगर उसका कोई, हाँ सर वो क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा और एक टेक्निक आ गया। ओके सर वो जो 12 बाकी
आपने जो बहुत सारे वो a sin x plus b cos x by c sin x plus d cos x वो बताया ना सर, हाँ हाँ, तो उसी को मैंने ऊपर वाले न्यूमरेटर को cos स्क्वायर ये x वाला? प्लस sin स्क्वायर x लिख दिया। हाँ सर, हाँ सर, इसी को थोड़ा अप्लाई करके a एंड b का Wait, वैल्यू चाहिए निकाल सकते हैं अगर फ्लैश अच्छा। नहीं हुआ तो। अगर ये 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड सॉरी √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, वो फ्लैश नहीं हुआ तो ऐसे कर सकते हैं सर। तब क्या मल्टीप्लाई डिवाइड है। करना है? ओके, फिर हम जस्ट वेट फॉर सम टाइम। मेरे लिए वॉइस ब्रेक हो रही थी, अब क्या ये सिर्फ मेरे लिए ब्रेक हो रहा था कि सबके लिए वॉइस ब्रेक हो रहा था? सर क्लियर था। क्लियर था, मतलब ये मेरे ब्लूटूथ में कभी कभी इधर हो जाता है। तो अभिराम, जितना मैं सुन पाया ब्रेक वाले पोर्शन को अगर मैं रिमूव करूं, तो कुछ एफ ऑफ एक्स वाला ही आप यहाँ पे वो ट्राई कर रहे हो, राइट? ए जी ऑफ एक्स प्लस बी हाँ जी सर, डैश एक्स। हाँ सर, यही ट्राई। हाँ सर, यहाँ पे वो सेम। ए, हाँ हाँ सर, यहाँ पे मुझे ये अप्लाई करके a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस एक्स आया सर। वो मैंने है। वो सेपरेटली ले लिया था। हाँ सर, इसलिए और माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू साइन एक्स आया, होल ऑफ माइनस a प्लस बी। तो उसके ठीक बाद है। अभी हाँ सर, अभी LHS और RHS दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो यहाँ पे RHS में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। ठीक है। और अभी और LHS में 2 इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, उसके वहां ठीक है। से a प्लस बी इज इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा। ठीक है। और अभी वहां पे a प्लस बी अगर फ्लैश नहीं हो तो पुट कर देने से यही वाला आंसर आएगा। तो अभी यहाँ पे जो आपने किया है सर √2 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वहां से पता चलने के लिए कौन सा मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो फ्लैश नहीं हुआ तो ये अप्लाई कर सकते हैं। बट वो कौन सा मल्टीप्लाई करना है वो तो हम डायरेक्टली यहीं से देख लेते हैं ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमें पता चल जाता है कि वो √2 है या हाँ -1 सर, अपॉन √2। हाँ सर, ये थोड़ा बड़ा मेथड होगा मगर कर सकते हैं सर। हाँ ठीक। सो 1 इज इक्वल टू a cos माइनस साइन प्लस b cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos। 1 इज इक्वल टू इसको पता सर कौन cos से का क्वेश्चन का जल्दी आ जाए। कोएफिशिएंट आपका हुआ a माइनस b cos, हाँ वो भी है माइनस, अगर मैं प्लस के फॉर्म में रखूं माइनस a माइनस b साइन, राइट? अभी आपने cos और sin के कोएफिशिएंट को किस तरीके से कंपेयर किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिर्फ ओनली 1 है और लेफ्ट हैंड साइड 1 को आपने माइनस कन्वर्ट किया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। सर मिडल में माइनस, एक मिनट सर। हाँ सर मेरा एक्चुअली मिडल में माइनस आ गया था कहीं से। हाँ, तो वो a प्लस बी आया होगा ना मिडल में माइनस मीन्स। हाँ सर, हाँ नो प्रॉब्लम रोहित, वेट। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हो जाएगा 1, तो इधर सर मुझे इस पॉइंट Yes. पे थोड़ा अलग क्वेश्चन आया था। अच्छा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आया था। अच्छा, मुझे ये मिला। ठीक है, विल चेक दिस एज वेल। हाँ ओके, सो हम डिस्कशन कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन, राइट? तो cot 3x और cot 5x इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। cot का इंटीग्रेशन है ये हमारे पास log मोड sin 3x या 1/3 log मोड sin 5x आगे 1/5 प्लस c। क्लियर है एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 13 आसान है। You can tell me yes if you agree, everyone. Question number 13. लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका समथिंग इसी टाइप का है। इंटीग्रल sin x अपन sin x माइनस a dx। जो x है
उसमें अगर x माइनस ए को मुझे यूटिलाइजेशन करना है, सी डिनोमिनेटर को एक्सपांड करने का कोई मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर में साइन x माइनस ए को आप एक्सपांड कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मेन एम ये है कि आपका न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर वाला फॉर्म दूर हो जाए, राइट, आपको एक छोटी टर्म मिले। तो साइन x को क्या मैं यहाँ पे x माइनस ए प्लस से लिख सकता हूँ, जो ऊपर में साइन है उसको, एवरीवन, हाँ या ना? तो ये आपका हो जाएगा साइन x माइनस ए कॉस ए प्लस कॉस x माइनस ए साइन ए, जिसके डिनोमिनेटर में साइन x माइनस ए, अगर वो हम दोनों को दे दें, साइन साइन कैंसल, कॉस ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेल मी, कॉस ए का इंटीग्रेशन साइन ए होगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? सर cos ए कांस्टेंट है ना? यस, कॉस ए इज कांस्टेंट, वो बाहर निकल जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। फिर यहाँ पे साइन ए कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, कॉस बाय साइन इज कॉट, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग मोड साइन x माइनस ए प्लस। पता चला एवरीवन हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन। आपकी वजह से बेचारे रोहित ने भी अपना वीडियो ऑफ कर दिया, मैं भी ऑफ कर देता हूँ। चलो, क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स, हाँ या ना? ओके, तो जब भी आपके पास साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स, कुछ भी हो, आपको न्यूमिनेटर को एक्सपांड करना है। फोकस ऑन न्यूमिनेटर ओनली, डोंट फोकस ऑन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को एक्सपांड करने का कोई फायदा नहीं है। पता चल रहा है ना एवरीवन? साम्या, सान्या, अनिशा, अनगा, प्रद्युमन, प्रद्युम्ना, राहिल, कृष्णा है क्या? कृष्णा, अब क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको दिया गया है, वो पर्टिकुलरली हम ऐसी पूरी टाइप पढ़ने वाले हैं। ये पूरी टाइप हम पढ़ने वाले हैं आपके 22.3 में, कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। या फिर आप इसमें एक और चीज कर सकते हो, समझ क्या आप मुझे बोलो कि साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sin 2x यस, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? minus sin 2x 2 cos x, और cos x का फिर वापस माइनस साइन एक्स, हाँ या ना? अब ये जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये न्यूमिनेटर में है ऑलरेडी, चेक एवरीवन, कैन यू सी दिस ऑब्जर्वेशन, राइट? हाँ, सो अब यहाँ पे आप 2-3 अलग अलग ऑप्शन सोच सकते हो कि कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो, फिर साइन स्क्वायर को t ले लो, या साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ले लो, कॉस स्क्वायर को t ले लो, या फिर डायरेक्टली डिनोमिनेटर को ही हम t ले लेते हैं। डायरेक्टली डिनोमिनेटर को t लेने से दोनों तरफ हमारे पास साइन 2x आ जाएगा, उसको कॉमन निकालेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, विच इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के साथ हम आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, हाँ या ना? राइट, सो हियर let a square sin square x plus b square cos square x is equal to t। चलो, a square as it is, sin square x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, b square as it is, cos square का डिफरेंशिएशन 2 cos x एंड cos का अगेन माइनस sin x। जब ये पूरा डिफरेंशिएशन खत्म होता है, ये होता है x के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन dt। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? a स्क्वायर sin 2x माइनस b स्क्वायर sin 2x so therefore a square minus b square sin 2x dx इक्वल टू। अब मैं sin 2x dx को सब्जेक्ट बनाता हूं, it will be dt upon a square minus b square। Now let us utilize this here. So I is equal to integral sin 2x dx upon a square sin square x plus b square cos square
is equal to integral dt upon a square minus b square. A square sin square plus b square cos square will be t. 1 upon a square minus b square, 1 upon t integration log mod t plus c. 1 upon a square minus b square log mod a square sin square plus b square cos square. अब a square sin square और b square cos square ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा. टेल मी एवरीवन, तो मोड लेने की जरूरत नहीं है. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. हाँ या ना? राइट, ये दोनों का स्क्वायर है. बोलो, आसान है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? राइट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन 15 खत्म होता है. तो साथ में खत्म कर ही देते हैं 16 17, फिर आपको जो भी पोर्शन लिखना बाकी है उसके लिए टाइम देता हूँ. सर वो मॉड होगा ना आपने? भाई मैंने समझाया, हमने मोड वहां पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा. ए स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, साइन स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, बी स्क्वायर पॉजिटिव, कॉस स्क्वायर पॉजिटिव. तो उनका प्रोडक्ट करके ऐड करोगे तो वो भी पॉजिटिव ही होगा. राइट, हाँ या ना एवरीवन? सर हाँ सर, कानून वीडियो एवरीवन, बहुत शर्माते हो आप लोग. हाँ, मोड लिखने से चलेगा, चलेगा, मोड लिखने से चलेगा, डोंट वरी अबाउट इट. Now integral f of x dx is equal to 2 times f of x cube plus c. रोहित को कंपनी दो स्टूडेंट्स, बेचारा रोहित वो करके चला जाता है. रोहित ओवेश भी आ गया है कब से. डोंट वरी, आप ऑन करके गायब मत हो जाओ. लाइक दैट वो सोनी टीवी पे वो नहीं, सब पे वो शो शुरू हुआ था उस टाइप आप कर रहे हो. हीरो गायब मोड ऑन. Indian superheroes are like that. Integral f of x dx is equal to 2 times f of x cube plus c. Then find f of x. f of x मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? टेल मी. अगर मुझे f of x dx कर देंगे. यस, यार ये वाला इंटीग्रेशन उस तरफ जाएगा तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, या दोनों तरफ आप d by dx कर दो. लेट अस अप्लाई दिस. सो लेट मी टेक d by dx on both the sides. So d by dx of integral f of x dx is equal to d by dx of 2 times f of x cube plus c. तो ये वाला डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल कैंसिल. अब 2 टाइम्स f of x क्यूब ये दोनों पे आपका अप्लाई हो जाएगा. तो 2 एज इट इज, ये 3 टाइम्स f of x स्क्वायर, f of x का डिफरेंशिएशन f डैश x प्लस c का 0. अब f of x फाइंड करने के लिए तो यहाँ पे आपको f डैश x का भी सहारा लेना पड़ेगा. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. So you are having therefore f of x is equal to 3 to the 6 f of x whole square into f dash x. f of x आपका तब कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, समझना, जब f of x 0 नहीं हो. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. क्या ये पता चल रहा है जो मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे? सो f of x हम, या फिर अगर एक काम करते हैं उस तरफ ले जाता हूँ. सो 0 इक्वल टू f of x, नहीं तो 6 टाइम्स f of x स्क्वायर f डैश x माइनस f of x. f of x को कॉमन निकाला जाए, 6 f of x f डैश x माइनस 1. अब इधर आपको मिलेगा f of x इक्वल टू 0, मतलब f of x आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू है 0. दूसरा आपको मिलेगा 6 times f of x f dash x minus 1 equal to 0. So simply I can say 6 times f of x f dash x is equal to 1. क्या मैं बोल सकता हूँ एवरीवन? हाँ या ना? You can tell me yes. Right? Yes sir. अब यहाँ पे भी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो. जैसे एक ऑप्शन ये है आपके पास f of x dx करके हाँ, कर देंगे. ये आपके पास f of x into f dash x है. डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन अप्लाई करके भी कर सकते हो. राइट, अब इंटीग्रेशन अप्लाई करने वाला अगर लॉजिक नहीं पता चल रहा है, आप f dash x को पहले अगर सब्जेक्ट बना लो. लेट अस चेक. सो f dash x will be equal to 1 upon 6 times f of x. f dash x is nothing but d by dx of f of x. नहीं, बट फिर वहां पे वापस कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे इधर f of x
और इसके इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन हो जाएगा, उससे अच्छा डायरेक्ट यहीं पे ले लेते हैं। हाँ बोलो बोलो समर। सर ऊपर वाला जो स्टेप है थोड़ा स्क्रॉल अप कर दो सर। ये फर्स्ट थर्ड लाइन वाला सर। ये वाला। हाँ सर। सर उसमें एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स कट नहीं हो जाएगा क्या एक एक? कट हो जाएगा ना, मैं वही समझा रहा था, इवन इनिशियली वही कर रहा था, बट वो कट होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आप कट कर रहे हो तो वहां पे दूसरा ऑप्शन लेके लिखना पड़ेगा कि अगर एफ ऑफ एक्स 0 है तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स 0 नहीं है तो वो कट होगा, फिर क्या होगा, फिर वहां पे जब आप कट करोगी तो आपको यही मिलेगा 6 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। हाँ या नहीं सर मैं कट किया तो मेरे को 0 आ गया इसलिए। ठीक है सर नो? समझ गया सर। तो कट करने में प्रॉब्लम हुई होगी, तो जब आप हाँ कट करते हो यहाँ पे बचेगा 1 और ये बचेगा 6 टाइम्स एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स। हाँ सर हाँ हाँ। हाँ चलो, अब ये आपका 6 टाइम्स एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफ डैश एक्स को सेपरेट करके मैं उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, ना ही एफ ऑफ एक्स को उस तरफ अप्लाई करके सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। जैसे एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स के रिस्पेक्ट में होता है, वैसे एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, राइट। जैसे मान लो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ, इंटीग्रल 6 एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 डीएक्स। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई किया, कैन यू सी दिस एवरीवन, आया ना, राइट। अब यहाँ पे 6 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल ये है आपका एफ ऑफ एक्स, इधर है आपका एफ डैश एक्स डीएक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस सी, 1 का इंटीग्रल होता है एक्स। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना आपको आता है? एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स डीएक्स, वो मैंने आपको लिखा था, या अगर आप एफ ऑफ एक्स को टी ले लो तो एफ डैश एक्स डीएक्स आपका हो जाएगा डी टी, है या ना, राइट। सो इट इज टी स्क्वायर बाई 2 और सिंपली 6 टाइम्स एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर बाई 2, सी ऑलरेडी हम वहां पे लिख चुके हैं, एक्स प्लस सी, 2 3 जा दिस, सो एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा, एक्स बाई 3 प्लस सी बाई 3, उसे कैपिटल सी नाम दे दो, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। व्हाट वी नीड टू फाइंड अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स, दैट्स इट। सो क्वेश्चन 16 अल्टीमेटली आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा स्क्वायर रूट एक्स बाई 3 प्लस 1 कॉन्स्टेंट, फिर उसे आप एक्स प्लस 3 सी होल डिवाइड बाई 3 भी लिख सकते हो, या एक्स बाई 3 प्लस सी, जिस तरीके से आपको स्टॉप करना है। Clear now, everyone? Is this clear? Right. Question number 16. Nice question. Main चीज बस आपको ये संभालनी है। तो एक f of x equal to 0 और this, but f of x equal to 0 is not acceptable, I guess. अच्छा ओके अभिराम, चलो यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, आगे बढ़े। हाँ, अगर वो c अकेला होता तो उस पर अंडर रूट मैटर नहीं करता, अगर ये रूट एक्स बाई 3 प्लस रूट सी होता तो हम उसे कोई दूसरा कांस्टेंट नाम दे देते, राइट। बट ये सिंस अंडर रूट के अंदर है, वो एक्स बाई 3 प्लस सी है, तो हम उसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें उसे इसी फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। क्लियर, राइट। So let us see last doubt or last question particularly of your 22.2 homework exercise. पूरा आंसर आने के बाद सी लिख दोगे नहीं, ऐसा मत करो कि पूरा आंसर आने के बाद सी लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे पूरे आंसर का वेट करोगे तो वो आएगा रूट एक्स बाई 3 सेपरेट और प्लस सी सेपरेट, यहाँ पे वो सेपरेट नहीं है, आप एक्स बाई 3 में कांस्टेंट ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले रहे हो, वो फंक्शन है, राइट। तो जब भी इंटीग्रेशन पूरा खत्म हो तब सी लिख दो, इंटीग्रेशन पूरा खत्म हो तब सी लिख दो, सारी प्रोसेस खत्म होने का वेट मत करो, जब भी इंटीग्रेशन पूरा खत्म हो वो टाइम पे सी लिख दो। Can you see this question number 17 on screen, everyone? यहाँ पे इंटीग्रल sec x dx अपॉन स्क्वायर रूट साइन 2x प्लस a प्लस साइन a, ये जस्ट चेक करो मेरे में रूट अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है, तो रूट कहाँ कहाँ तक sir, दिया गया है, correct है। जस्ट चेक। करेक्ट। सर करेक्ट है पूरे सर। तक ओके।
So I is equal to integral sec x dx upon square root sin 2x plus a plus sin a. चलो अब इसे कैसे किया जा सकता है स्टूडेंट्स, टेल मी। पहले नीचे यहाँ पे हम किस simplify तरीके से करना कर है। सकते हैं? हाँ, क्या नीचे से? नीचे नीचे simplify है करना हमारे पास sin 2x plus a plus sin a, इसको हमें एक में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? फिर Plus sin S. 2x plus a को पहले एक्सपैंड करके। एक्सपांड करने से कुछ कैंसलेशन होगा, हमें छोटा करना है। अगर मैं सर एक्सपांड मेरे करूंगा को एक्सपैंड किया तो वो 2 sin 2x ऐसे आके कॉमन ले लिया, कुछ कुछ तो क्या आ गया मेरे को सब्स्टिट्यूट कॉमन फिर हम ले पाएंगे, ये sin 2x cos है प्लस cos 2x sin a, राइट? हाँ, तो इन दोनों में से ज्यादा हम sin a कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा cos 2x plus 1। फिर यहाँ पे हाँ sin सर। 2x cos a तो है ही, सर तो बट उसे फिर 2 sin x cos x लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद उसके बाद 2 cos x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम cos 2x को 2 cos square x minus 1 लिख सकते हैं, तो फिर -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो बहुत वो नहीं हो जाएगा भाई, 2 सर sin मेरे x को cos x cos थोड़ा a, लंबा आया पर आ गया सर आंसर। ठीक है, प्लस sin a 1 प्लस cos 2 थीटा, उसे 2 cos स्क्वायर थीटा आपने लिखा भाई ना। हाँ अब 2 cos x को कॉमन लिया, यस सर। तो इधर हमारे पास बचा sin x cos a प्लस sin a, 2 cos x गया, एक cos x बचा, sin x cos a प्लस sin a cos x, तो ये हमारे पास बचा 2 cos x sin x प्लस a, एम आई करेक्ट? हाँ सर, sin x cos a प्लस ये cos अंडर x रूट है, में पूरा। अभी और ऊपर sec x है। न्यूमरेटर में sec x को sec square x करने से हमें डायरेक्ट पता है tan x है उसके लिए, तो हम अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड कर देंगे तो मेरे को आंसर आ गया सब्स्टिट्यूशन से। उसके बाद अगर न्यूमिनेटर को cos से डिवाइड करेंगे, राइट, मतलब वो sec से मल्टीप्लाई हो गया तो वो sec स्क्वायर हो गया। हाँ डिनोमिनेटर में cos से डिवाइड करना मतलब यहाँ पे cos, बट हाँ cos फिर तो यही पहले एक रूट cos x बचेगा, हाँ ये सर। बचेगा √2 रूट sin x प्लस a अपॉन cos x, करेक्ट? फिर sin x plus a को हम फिर से वापस एक्सपैंड एक्सपांड उसी कर फॉर्म दिया, में कर सकते हैं। तो यहाँ पे tan x आ जाएगा, तो अंदर रूट वाला tan x को t ले लिया, तो अंदर रूट के अंदर बचेगा आपका t cos a प्लस sin a, और ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर x dt, सो 1 अपॉन रूट ax प्लस b। हाँ फिर हो उसका जाएगा, तो sec square x ही हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब सर वही वहाँ sec स्टार्टिंग स्क्वायर में dx विल बी dt। हाँ सर यहाँ स्टार्टिंग में 2x हाँ प्लस a को एक्सपैंड करने की हाँ, जरूरत नहीं थी साइन में, क्योंकि वहाँ पे हाँ, डायरेक्ट s प्लस s इक्वल टू 2sc लगा देते तो डायरेक्ट वो यही आया आ था। जाएगा, एग्री। तो ओके वही, चलो, तो यही सेम चीज, यही सेम प्रोसेस को थोड़ा और शॉर्ट किया जा सकता है, ठीक? सो इसको हमें छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए आर्यन ने भी वही किया, एक्सपांड करके छोटा किया। तो डायरेक्ट भी हम ट्राई कर सकते हैं, s प्लस एस 2sc, रोहित सर स्टेलिंग सर वो याद रैशनलाइज नहीं आ करने रहा से, था तो मैं ऐसे ही हाँ कर दूँ। हाँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड रोहित सर रैशनलाइज करेंगे रूट निकालने के लिए, बट ऊपर वो स्क्वायर रूट बच जाएगा, उसका क्या? नीचे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, राइट? यस सर, नहीं हाँ, सो sec x अपॉन s प्लस एस 2sc 2 साइन, दोनों को ऐड कर देंगे 2x प्लस a प्लस a 2a बाई 2 cos 2x प्लस a माइनस a 2x बाई 2 dx। अभी आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल sec x dx अपॉन स्क्वायर रूट 2 साइन x प्लस a cos x, करेक्ट है एवरीवन? आया ना 2 साइन x प्लस a cos x, जो ये वही आया जो यहाँ पे आर्यन का आया था, राइट? 2 साइन x प्लस a साइन x प्लस a इंटू कॉस एक्स। चलो अब सेम sec x है, तो वो आपका sec स्क्वायर x होता है एक्जैक्टली tan x का डिफरेंशिएशन, तो tan x भी हमें लाना है, sec स्क्वायर x भी लाना है, तो उसके लिए व्हाट वी विल डू नाउ, जस्ट हम 1 बाई cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 1 बाई cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो sec x इंटू 1 बाई cos x, यहाँ पे आपका है √2 रूट साइन x प्लस a रूट cos x अपॉन cos x।
So 1 by cos is nothing but sec. Integral sec into sec, it will be your sec square x dx. √2 का आप बाहर भी निकाल सकते हो या जैसे आपको रखना हो, 1/√2. चलो रूट साइन एक्स प्लस ए, और ये आपका रूट कॉस एक्स हो जाएगा. सो स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस ए को एक्सपांड साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए डिवाइड बाय कॉस एक्स. इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स. चलो साइन बाय कॉस आपका हो जाएगा 10 कॉस ए 10x प्लस साइन ए. नाउ यू कैन सिंपली टेक 10x इज इक्वल टू t, या फिर अगर आप चाहो तो cos ए 10x प्लस साइन ए को भी मैं t ले सकता हूँ. हाँ या ना एवरीवन, cos ए 10x प्लस साइन ए को, क्योंकि देखो दिखाता हूँ. सो लेट cos a 10x प्लस साइन ए इक्वल टू टी. डिफरेंशिएशन करते हैं. cos a कांस्टेंट, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sin a का 0. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू x, t का 1 विथ रिस्पेक्ट टू t. सो मुझे चाहिए sec स्क्वायर x dx, उसको सब्जेक्ट बनाऊंगा तो हो जाएगा 1/cos a dt इज इक्वल टू 1/√2 sec स्क्वायर x dx 1/cos a, वो कांस्टेंट है बाहर. sec स्क्वायर x dx विल बी dt upon square root cos a tan x plus sin a is equal to t. 1/√t dt, 1/√2 1/cos a 2√t plus c हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. हाँ या ना? हाँ सर. सो ये 2 और √2 कैंसिल. √2/cos a, रूट t की वैल्यू रख देते हैं. रूट t विल बी अवर रूट cos a tan x प्लस sin a. इसी फॉर्म में आप उसे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो. फिर अगर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप ऑप्शंस के साथ कंपेयर कर सकते हो. हाँ यहाँ पे तो ऑप्शंस हैं. तो √2 बाहर sec a दिया है, तो 1/cos विल बी sec and under root cos a tan a, under root cos a tan x plus sin, cos a tan x plus sin a, cos a tan x plus sin a. This is the answer C. ठीक है, टी वाला पार्ट एक बार वापस समझाता हूँ. तो सर मैं वो लास्ट में रॉन्ग कर दिया, इसीलिए गलत आ रहा था. बाई √2 करके वो सिंप्लीफाई करना भूल गया था. ओके, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं. आइदर आप सिर्फ tan x को t लेके कर सकते हो, राइट. बट जितने भी हमने इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में देखा कि अगर आप सिर्फ tan x को t लेके कर रहे हो, उससे अच्छा है कि उसके आसपास वाले जितनों का डिफरेंशिएशन साथ में 0 हो जाए या कांस्टेंट निकल जाए, तो पूरी टर्म को t ले लेना फायदेमंद होता है. तो जैसे अगर cos a tan x प्लस sin है, उसको अगर मैं t लेता हूँ, दोनों तरफ d/dx अप्लाई करता हूँ, तो cos a कांस्टेंट, tan x का sec स्क्वायर x प्लस sin a कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0. दिस होल डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू x. ऑन राइट हैंड साइड it is differentiation with respect to t. So if I make sec square x dx as subject of this equation, this will be 1/cos a dt. So sec square x dx वो आपका हो जाएगा 1/cos a यहाँ पे dt. रूट cos a tan x प्लस sin a रूट t. 1/√t आपका हो जाएगा 2√t. So 1/√2 1/cos a 2√t प्लस c, एक एक रूट कैंसिल. √2/cos a रूट cos a tan x प्लस sin a प्लस c. That's it. वो t की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे. क्लियर हुआ? Shall I explain this one more time? क्या चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? ठीक है, चलो इसे नोट डाउन कर दो क्विकली.